वेलकम टू स्टडी नॉलेज। मेरा नाम रितेश कुमार। आज मैं बायोलॉजी का सेट थर्ड लेकर आया हूँ, जिसमें मस्ट 25 क्वेश्चन है जो आज मैं कराऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? ठीक है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है जिसके द्वारा हम लोग सांस ग्रहण करते हैं तथा छोड़ते हैं? तो वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हम लोग का कुटपाद। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हम लोग का सेरिब्रम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो है हमारा यकृत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग वो है हमारा पुष्प। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो होता है किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो होता है हमारा रेफ्लेसिया के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। क्या होता है? तना होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे हम कंद कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो हमारा जड़ रहता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 59। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो हमारा अपस्थानिक मूल कहलाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अपस्थानिक मूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो हमारा टेरिडोफाइट में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को किया जाता है। ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? ठीक है, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो हमारा किसमें नहीं होता है जी? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉक में, फंगस में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन है 63। कौकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ठीक है, कौकों की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की। ठीक है, काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कौकों का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन? कौकों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइकोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइकोलॉजी। क्वेश्चन है 65। आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। ठीक है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है, तो किसका है तत्व? तो हमारा विषाणु का है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 66। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ठीक है, कुत्ते के काटने से जो मतलब रोग होता है वो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 66 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग को क्या कहते हैं? तो आत्सक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। चेचक के लिए टीके का विकास किया था
चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? तो वो किए थे एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो हम लोग का जीवाणुओं में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 71, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? जो जीवाणु साइज में यानी कि उसका शेप जो होता है छोटा होता है वो क्या कहलाता है? तो हम लोग का गोलाणु कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ठीक है, किसका पितामह? वर्गीकी का। ठीक है, तो कार्स लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यानी कि बागवानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो हम लोग का पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 75, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो हम लोग का ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये रहा हम लोग का आज का सेट थर्ड का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो आज के लिए इतना ही। मैं फिर कल सेट 4 लेकर आऊँगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।